अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद नवीद अख्तर फ्रॉम न्यू एकेसिया साइंस सेकेंडरी स्कूल। आज हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या है? वैसे तो बहुत सी चीजों के सिस्टम होते हैं, लेकिन साइंस में हम जिस सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं आज हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ bodies within certain boundaries। सिस्टम क्या है? सिस्टम बॉडीज का ग्रुप है। दूसरा, अगर हम बात करें अपनी क्लास की, तो हमारी क्लास का एक सिस्टम है। उस क्लास में मौजूद तमाम चीजें सिस्टम का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल, ये बोर्ड मार्कर है, ये सिस्टम का हिस्सा है। व्हाइट बोर्ड है, ये भी सिस्टम का हिस्सा है। क्लास में मौजूद तमाम चीजें, आपका टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, बुक्स हैं, तमाम चीजें जो भी उस रूम में मौजूद हैं, जो जरूरत के लिए लाजमी है, वो सिस्टम का हिस्सा है। अब उनमें से कोई भी चीज मिसिंग हो तो सिस्टम कंप्लीट नहीं होता, आप सही तरीके से काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे पास बोर्ड मार्कर नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर सही तरीके से पढ़ पाएंगे, कुछ राइट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम असल में बॉडीज का ग्रुप है। एक खास बाउंड्री के अंदर, एक खास बाउंड्री के अंदर सिस्टम बॉडीज का ग्रुप है। सिस्टम बॉडीज का ग्रुप है जो एक दूसरे के साथ तो इंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा उन पर इंटरैक्ट, दूसरा कोई इंटरैक्ट उन पर नहीं कर सकता। तो सिस्टम की जस्ट शॉर्ट डेफिनेशन है, हमने पढ़ी है कि सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज, कि किसी खास बाउंड्री में मौजूद अजसाम के ग्रुप को सिस्टम कहते हैं। उसके बाद सिस्टम में है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम is a system. Isolated system is a system which can interact bodies each other within certain boundary। आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा हमने कि बॉडीज के ग्रुप को एक खास बाउंड्री के अंदर बॉडीज के ग्रुप को सिस्टम कहते हैं। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम है, वही ग्रुप, वही सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो अभी हमने बात की कि रूम के अंदर मौजूद तमाम चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, और ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर एक काम सही तरीके से नहीं कर रही तो सिस्टम कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल कब होगा? जब तमाम चीजें एक साथ एक जैसा वर्क करेंगी, तब सिस्टम कंप्लीट होगा। तो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है कि उस बाउंड्री के अंदर मौजूद जो अजसाम हैं वो एक दूसरे पर तो इंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा उन पर इंटरैक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई तीसरा इंटरैक्ट करता है तो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह घर में हमें कोई अपने जो करीबी हैं उनके अलावा हमें कोई डांटने की कोशिश करता है, तो हम उसे मना कर देते हैं कि आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता कि हमारे साथ आप कोई और बात करें। तो ये भी ऐसा ही है कि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि बाउंड्री में मौजूद जो अजसाम हैं वो एक दूसरे पर तो इंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा उन पर कोई अमल दखल नहीं कर सकता। ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। इसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ये भी इसी सिस्टम से हम लेंगे। ऐसा सिस्टम, ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें मौजूद तमाम दो या दो से ज्यादा अजसाम एक दूसरे पर इंटरेक्ट करें और उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहे, उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसी सिस्टम में मौजूद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, law of conservation of momentum, in which two or more bodies interact each other and momentum of these bodies remain constant। मतलब उस बाउंड्री के अंदर, उस ग्रुप के अंदर जो मौजूद अजसाम हैं जो एक दूसरे पर इंटरएक्ट कर रहे हैं, उनका जो मोमेंटम है दो या दो से ज्यादा अजसाम का, अगर वो कांस्टेंट रहता है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फॉर एग्जांपल हमारे पास फार्मूला है एक एग्जांपल का, m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। तो आज हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। सबसे पहले सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि एक खास ग्रुप के अंदर मौजूद अजसाम के ग्रुप को हम सिस्टम कहते हैं। फिर आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो बाउंड्री है उसमें मौजूद अजसाम एक दूसरे पर तो इंटरेक्ट कर सकते हैं लेकिन कोई थर्ड उस पर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फिर हमने बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कि टू और मोर बॉडीज जो है उनका जो पैदा होने वाला किसी सिस्टम के अंदर मोमेंटम है वो अगर कांस्टेंट रहता है तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।